भगवान ने समस्त ब्रज नारियों के साथ रास विहार किया। रास विहार के पश्चात ठाकुर जी ने केसी नाम के राक्षस का वध किया, अन्य अन्य राक्षसों का वध किया। नारद जी महाराज ने जाकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब आप कंस को कब मारेंगे? तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए और नारद जी से बोले, नारद, मैं इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ के जाऊं? इनमें मेरे प्राण बसते हैं। नारद जी महाराज समझा रहे हैं, बोले, ठाकुर जी आप परमात्मा हो। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, इतने अद्भुत अद्भुत ज्ञानों से युक्त आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो। और ईश्वर कभी आसक्त नहीं होता, परमात्मा कभी ममत्व में नहीं आता। ये कैसी ममता आपके चित्त में आ गई है ब्रजवासियों के लिए? ठाकुर जी कहते हैं, नारद, एक बात हम आज उद्घोषित करते हुए कह रहे हैं कि हम परब्रह्म हैं। ज्ञानी मुझे नहीं बांध पाएगा, वैरागी मुझे नहीं बांध पाएगा, विरक्त मुझे नहीं बांध पाएगा, योगी मुझे नहीं बांध पाएगा, तपस्वी मुझे नहीं बांध पाएगा, लेकिन प्रेमी, इसके बंधन से मैं छूट नहीं पाता। प्रेमी मुझे बांध लेता है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। इन ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में, प्रेम की डोर में, रस्सी में मुझे बांध लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परमात्मा बंध गए। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ब्रजवासियों के प्रेम में बंध गए। अरे कहां तक कहें, अब इस प्रसंग का बहुत विस्तार करते हैं ना तो बहुत करुण भाव आता है, लेकिन ठाकुर जी ने नारद जी से कह दिया, नारद एक काम कर लो। बोले क्या? तुम महादेव के पास जाओ और महादेव से जाकर के कहो वे परमात्मा की पदवी संभाल लें और वे ही पूरे विश्व के अधिष्ठाता बन जाएं, मुझे मुक्त कर दें। मैं तो ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों को यहां से नहीं जाना मुझको। ये संसार की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना, संहार करना, ये सब अब महादेव से कहो, ब्रह्मा जी से कहो, वो संभाल लेंगे दोनों देव। नारायण को तो ब्रज में ही रहने दो, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। नारद जी बोलने लगे, बोले, इंद्र को संशय हुआ था, ब्रह्मा को संशय हुआ था आपकी लीला पर, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा ही हो ना। हमारे श्री चिन्मयानंद बापू महाराज के बड़े गुरु भाई पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक पद आपने हमको एक बार दिया था, ठाकुर जी बोलते हैं रसिया है कि मुझे ब्रज बड़ो प्यारो लगे, वो है आपके पास में? अच्छा, लिखा है हमारे पास में, हमने कभी गाया नहीं है। एक पद भैया ने दिया था ठाकुर जी, उसमें ब्रज कितना प्रिय लगता है ठाकुर जी को, वो भाव ठाकुर जी कहते हैं। आप ढूंढ के देखो अगर मिल जाए तो। हमने कभी गाया नहीं कथा में, लेकिन वो आज अचानक से याद आ रहा है। बहुत अच्छा पद है, रसिया है ब्रज का। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे ब्रज कितनो प्यारो लगे। आज ठाकुर जी की वो स्थिति बन रही है और इसी में यही है, देख लो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम।
ठाकुर जी नारद जी से कहते हैं, नारद मैं तो भूल गया हूं कि मैं परमात्मा हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम पाश में मैं इतना आसक्त हो गया हूं कि मुझे अब आगे की लीला समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूं? ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जा सकता मैं। मैया यशोदा, नंद बाबा, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, अरे मेरे प्राण इनमें बसते हैं, वो एक बात है, पर ये लोग ये मुझे देख करके ही जीते हैं। अगर मैं चला गया तो ये इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। नारद जी महाराज ठाकुर जी को समझा रहे हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, बोले नाथ अभी आप इतने में ही घबरा गए, अभी तो आपको कंस का वध करना है। कंस फिर वध करके वहां पर 11 वर्ष 56 दिनों से जिसने जन्म दिया वो मैया आपका प्रतीक्षा कर रही है। क्या बिगाड़ा देव की मैया ने आपका? उनको आप इतना लंबा वियोग देकर के आए हो, जन्म लेते ही मां को छोड़ करके चले गए, वो बेचारी प्रतीक्षा कर रही, उनसे नहीं मिलना आपको? मतलब ठाकुर जी तो व्याकुल हो रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, लेकिन नारद जी महाराज ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि ठाकुर जी को और व्याकुल होना पड़े। बेचारी रोज राह तकती है, बाट निहारती है देवकी मैया आपकी कि मेरो लाला आवेगो, मेरो लाला आवेगो, और आप तो यहां यशोदा मैया आदि इन सबके प्रेम में ऐसे बंध गए, अब आगे की विचार ही नहीं कर रहे। और इतना ही नहीं, आपको मथुरा की स्थापना करनी है, उग्रसेन को राजा बनाना है, जरासंध को हरा करके समुद्र के बीच एक नवीन नगरी का निर्माण करना है, यदुवंशियों को वहां स्थापित करते हुए फिर महाभारत का युद्ध कराना है, उसमें पूरे विश्व को अद्भुत गीता का ज्ञान प्रदान करना है। ठाकुर जी अभी बहुत लीलाएं हैं आपकी, और अगर आप ब्रज में बैठे रहेंगे तो उन लीलाओं का संवरण कैसे होगा? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मानो जैसे आज पहली बार चिंतित हुए श्री कृष्ण। मैं तो भूल ही गया था नारद कि ये सब भी करना है अभी। नारद, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के कैसे जाऊं, तुम ही बताओ। मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। नारद जी बोले, चिंता मत कीजिए, मैं कंस के यहां जाकर के योजना बनाता हूं और आपको कैसे भी मथुरा बुलाने की योजना कंस बनाएगा, आप कृपा करके उस योजना में सहायक बनिएगा और मथुरा जाइएगा। अब आपको ठाकुर जी आगे की लीला करनी पड़ेगी। बंधु, हमारे ब्रज साहित्य की अगर बात करें, बहुत विस्तार तो हो जाएगा विषय, लेकिन ब्रज साहित्य में ऐसा भाव है कि उसी समय ठाकुर जी ने 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप ठाकुर जी का प्रभाव जन्य है, एक रूप में केवल ठाकुर जी का प्रभाव है, ऐश्वर्य है, योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, और एक रूप केवल स्वभाव जन्य, उसमें केवल प्रेम है, उसमें केवल ठाकुर जी का कोमल स्वभाव है, कारुण्य स्वभाव है। जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो तो सदा के लिए वृंदावन में ही बस गया। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों में, वृंदावन की नदियों में, वृंदावन के जनों में, ब्रजवासियों में, सब में थोड़े थोड़े अंश के रूप में ठाकुर जी विराजमान हो गए। और जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो आगे मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसलिए पूरी ब्रज लीला में ना तो ठाकुर जी ने चक्र धारण किया, ना ठाकुर जी ने गदा धारण की, ना किसी भी प्रकार के ऐसे विशिष्ट ऐश्वर्य को प्रकट किया। ठाकुर जी 2 भुजा में ही रहे, और 2 भुज ठाकुर जी ने वंशीनाद किया, बाकी तो मुष्टिक आदि से ही जो राक्षसों का प्रहार किया, प्रभाव को आने नहीं दिया ठाकुर जी ने। इस प्रकार ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो वृंदावन में बस गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को मथुरा ले जाने की योजना बताई। यशोदा मैया बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने हृदय पर पत्थर रख के मैया से कहा, मैया दुनिया के बालक घूमे, मैं ना जा सकूं? दुनिया के बालक डोले सब जगह, तू तो मोए लगे घर में ही बूढ़ो कर लेगी। अरे मोए भी घूमे आन दे, परसों आ जाऊंगा मैं।
ठाकुर जी की इस बात को सुन के यशोदा मैया को लगा, हाँ बात तो सही है, दुनिया के बालक जाते हैं, मेरो लाला क्यों नहीं जाए। लाला तू चलो जा, लेकिन पतो ना तेरे बगैर मुंह पे रहो ना जाए, मैं कैसे भेजूं तो को। मैया मैं परसों आ जाऊंगा। ठाकुर जी मनी मन तो बड़े उदास हैं, लेकिन सबको ऐसे ही बस सराहना करते करते ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। तेरी बाट निहारे राधा, जब तक वो रथ मथुरा की ओर जा रहा है तब तक सब ब्रजवासी देख ही रहे हैं। रथ दिखना बंद हो गया तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। धूल शांत हो गई है रथ की तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। सबको एक ही आश लगी है कि कन्हैया हमारे बगैर रह नहीं पावेगा, अभी दौड़ के आ जाएगा वापस। बंधुओं, कितने वर्षों तक ब्रजवासी मथुरा के राह पर ही रोज सवेरे आ जाते हैं और प्रतीक्षा करके बैठे रहते हैं कि लाला आ रहे होगो, परसों की कह के गए हो लाला आ रहे होगो। तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। जय हो। हम अब तुम्हारी दक्षिणा काट लेंगे, हम ही ले लेंगे। बहुत पहले जब बचपन में हम पिताजी के साथ कथाओं में जाते थे तब इस पद को गाते थे कथा में, तो उसके बाद आज याद आया है। ओ तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। ओ आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे। ओ तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा। और कैसे ये गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी को सुना के गा रही हैं कि किशोरी जी तुम्हारी बाट निहार रही हैं, सांवरे आ जाओ। सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी। तेरे दरस हित पथ में अटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी। हे आजा रे
गवारे, आजा रे चित चोर गवारे, थाड़ी तेरी गुजरिया सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, बार बार यमुना तट जाऊं, 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 हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, हे खान पान पहरन बिसर गयो, 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 ओ लागी जब से नजरिया सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, ओ तेरी बात निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया। सब ब्रजवासी बस खड़े हैं, निहार रहे हैं उस पथ की ओर जिस पथ पर ठाकुर जी चले गए हैं। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने एक धोबी का कल्याण किया, उसके यहाँ जाकर के वस्त्र पहन लिए। एक दर्जी का उद्धार किया। एक कुब्जा नाम की कन्या थी, ज्यादा सुंदर नहीं थी, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, उसको ठाकुर जी ने परम सुंदरी बना दिया। यहां पर श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है, ठाकुर जी को नई नई पोशाक अर्पण करने से
ठाकुर जी किस भाव से प्रसन्न होते हैं? ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी सौंदर्य प्रदान, इसलिए मत करना, बात बता रहे हैं हम, कहीं आसक्त होकर के इसीलिए चंदन लगाने लग जाओ रोज के, हम फेयर एंड लवली तो बहुत लगाई, अब चंदन लगाओ ठाकुर जी को, हम गोरे हो जाएं। नहीं, स्वार्थ में मत कीजिएगा। लेकिन भागवत जी में बताया गया है कि वस्त्र पहनाने से, जो ठाकुर जी को नित्य नए नए वस्त्र पोशाक धारण कराते हैं, तो ठाकुर जी भी फिर विचार करते हैं कि जीवन में कभी भी इनको वस्त्रों का अभाव ना हो, सदा इनके वस्त्र बने रहें। वस्त्र पहनाने का मतलब क्या है? हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो लाज है, हमारी जो इज्जत है, वो सदा ढकी रहे, उस पर कभी कोई आंच ना आवे। तो जो लोग ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते हैं, कभी भी संसार में किसी उनकी क्रिया से उनकी इज्जत पर आंच नहीं आती। इसलिए ठाकुर जी को नित्य सुंदर सुंदर पोशाक पहनाओ, बना बना के धारण कराओ। देखिए, आप लोग बनी बनाई पोशाक पहनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा विचार किया कीजिए, ज्यादा जड़ाऊ वस्त्र, ज्यादा भारी वस्त्र, ज्यादा चुभने वाले वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाया कीजिए। सुख का विचार किया कीजिए ठाकुर जी के लिए। अब जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो अभी ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनानी चाहिए जिससे उनको, अब आपकी तरह ठाकुर जी एसी में नहीं बैठे हैं। भावना ये होती है कि ठाकुर जी तो वन में गैया चराने गए हैं, तो गैया चराने के लिए जाएंगे, अब आप जड़ाऊ वस्त्र पहना दोगे, उनमें मोती लटक रहे हैं, इतने वजन तो ठाकुर जी के नहीं जितना पोशाक में है, वो कैसे गैया चराने जाएंगे? इसलिए बहुत विचार करके सेवा किया कीजिए ठाकुर जी की। तो वस्त्र ऐसे धारण कराओ जो ठाकुर जी को सहज लगे। इत्र ऐसा धारण कराओ जो ऋतु के अनुकूल हो। अब कई लोग भयंकर गर्मी में हिना का इत्र लगा देते हैं, शमामा का इत्र लगा देते हैं। नहीं, ठाकुर जी को गर्मी लगती है, इसलिए ऋतु के अनुसार इत्र होना चाहिए। खस का इत्र लगाओ, गुलाब का इत्र लगाओ, अभी गर्मी चल रही है, मोगरा का इत्र लगाओ। तो वस्त्र प्रदान करने से कभी भी लाज का हनन नहीं होता। फिर दूसरा बताया ठाकुर जी को माला पहनाने से। एक माली के यहां भी ठाकुर जी गए थे, तो उसके विषय में कहते हैं कि माला पहनाने से ठाकुर जी कभी, माला में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है शीतल, माला जो है ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। माला का दूसरा गुण होता है सुगंधी, और माला का तीसरा गुण होता है सुंदरता। ये तीनों वस्तु जो ठाकुर जी को माला पहनाते हैं, अब हम फिर से कहेंगे बाजार से खरीदी हुई नहीं, अपने हाथ से बना के पहनाओ। ठाकुर जी जितने बड़े हैं, जैसा उनका कद है, उसके अनुसार अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को माला धारण कराओ। फिर उसके भी नियम होते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, उस समय पर्दा करके ठाकुर जी की माला उतार दीजिए। जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो सहज होते हैं ना, अपने बाजू ऊपर करते हैं, पटका वटका उतार देते हैं, थोड़े सरल बन के पाते हैं। ऐसे ठाकुर जी जब प्रसाद पाए तो उनकी मालाएं उतार दीजिए, और प्रसाद जैसे ही हो जाए उसके बाद प्रसाद पधरा करके फिर पुनः हाथों, फिर माला धारण कराओ, फिर दर्शन खोलो। ऐसे बड़े नियम है ठाकुर जी के। तो माला धारण कराने से शीतलता प्रदान करते हैं ठाकुर जी। इसको ठंडा रखेंगे फिर जो नित्य माला धारण कराते हैं। फिर तीसरा आया कुब्जा के ऊपर कृपा। तो कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कह करके कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा? ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं? बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं? मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ।
कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पर चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका। ठाकुर जी बोले अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन ठाकुर जी ने भेज दिया। हर बात ताली बजाने की नहीं होती, सुना करो। चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी बाह्य नहीं आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कई लोग वो रूप से गोरे नहीं हैं, कई लोगों की नैन नक्श इतने सुंदर नहीं है, मतलब बाह्य सुंदरता नहीं होती, पर वो व्यक्तित्व इतना सुंदर होता है कि उसके समीप बैठना, उससे बात करना, उसके साथ बोलना, उससे कुछ सुनना, उसको कुछ सुनाना अच्छा लगता है। अब जिसको संसार सुंदरता मानता है ना, चाहे वो बालों के तरीके हों, चाहे वो नैन नक्श हों, चाहे वो वस्त्र आभूषण हो, हमारे ब्रज में चले जाओ, वृंदावन महात्माओं के दर्शन करो, गुदरी पहनते हैं, यमुना जी में धोते हैं, जिसमें यमुना जी में जबकि इतनी रज है, उस रज युक्त यमुना जी में वस्त्र धोते हैं, उनको पहन लेते हैं, जटा जूट रखते हैं, पूरे मुंह पे चंदन लगा लेते हैं, फिर भी इतने सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ना पहनने की ज्यादा व्यवस्था है, ना श्रृंगार की ज्यादा व्यवस्था, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं, बाह्य नहीं। हृदय से सुंदर। एक बात कहें, मुख से सुंदर लगने वाला व्यक्ति, स्वरूप से सुंदर लगने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। आप अत्यंत सुंदर व्यक्ति के साथ रहने लगिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 5-6 महीना बढ़िया लगेगा, फिर उसके बाद उसकी सुंदरता के आप आदी हो जाओगे, फिर वो सुंदर नहीं लग सकता उतना। इसलिए व्यवहार का सुंदर व्यक्ति होना चाहिए, स्वरूप का सुंदर नहीं।